मेरे बेटे को बहुत खुशी दे रहे हैं, जो चाहो मांग लो। अशोक ने मेज पर रखी छोटी सी चक्की देखी और कहा, मुझे यह चक्की चाहिए। राजा ने मना किया, लेकिन अशोक ने कहा, मेरे बच्चों को यही खिलौना चाहिए। राजा को अपने बेटे से बहुत प्यार था, इसलिए उसने चक्की दे दी। राजकुमार समीर ने अशोक को गुप्त रूप से बताया कि घर जाकर इस चक्की को मेज पर रखो और कहो, जादुई चक्की मुझे सोना और खाना दे। जब पर्याप्त हो जाए तो कहना, जादुई चक्की अब रुक जाओ। अशोक ने राजकुमार को दिल से धन्यवाद दिया, चक्की को अपनी बांह के नीचे दबाया और इतनी तेजी से घर की ओर चला कि उसके पैर जमीन को छूते ही नहीं थे। रास्ते में उसे एक बड़ा काला आकार दिखा। यह एक विशाल काली टोपी थी, जिसके नीचे एक आदमी था। गरीब आदमी ने मजाक में कहा, दोस्त क्या यह टोपी तुम्हारे लिए तंग नहीं है? उस आदमी ने कहा, मजाक न करो, मुझे 3 दिन से खाना नहीं मिला। गरीब आदमी ने अपनी जादुई चक्की निकाली और कहा, जादुई चक्की मुझे अच्छा खाना दे। तुरंत इतना खाना आ गया कि एक गांव 7 दिन तक खा सकता था। फिर उसने कहा, जादुई चक्की अब रुक जाओ। दोनों ने खाना खाया। टोपी वाले आदमी ने कहा, तुम्हारी चक्की तो जादुई है, लेकिन मेरी टोपी भी कमाल की है। ये आग के शोले उगलती है। मेरी टोपी के बदले अपनी चक्की दे दो। अशोक ने पहले तो मना किया, लेकिन टोपी वाले ने इतना मनाया कि वह मान गया। टोपी वाला आदमी चक्की लेकर चला गया, लेकिन उसने एक छड़ी जमीन पर छोड़ दी। अशोक दुखी था कि उसने चक्की गंवा दी। तभी छड़ी बोल उठी, मालिक दुखी क्यों हो? उसने बताया कि उसने चक्की गंवा दी। तभी छड़ी तेजी से गई और चक्की वापस ले आई। अशोक की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने टोपी और छड़ी अपने पास रखी और चक्की लेकर घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने चक्की को मेज पर रखा और कहा, जादुई चक्की मुझे सोना और खाना दे। चक्की ने तुरंत सोने के सिक्के और ढेर सारा स्वादिष्ट खाना दिया। परिवार ने पहली बार पेट भर खाना खाया और खुशी से झूम उठा। दिन बीते गए और चक्की की मदद से उनका घर खुशहाली से भर गया। कुछ महीनों बाद एक दिन अशोक अपने घर के बाहर खड़ा होकर हुक्का पी रहा था। तभी सूर्यास्त का राजा अपनी पत्नी और बेटे समीर के साथ अशोक के पास आया और राजा ने अशोक को बताया कि उत्तरी राजा ने उसका राज्य छीन लिया और वह भागकर यहाँ आया है। अशोक ने कहा, चिंता न करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने काली टोपी पहनी, छड़ी ली और उत्तरी राजा के सैनिकों से भिड़ने गया। उसने पहाड़ पर चढ़कर टोपी को दुश्मन